वेलकम बैक बच्चों। आपका अपना चैनल रिजल्ट साथी पर आप सभी का स्वागत है। ठीक, और जैसा कि हम यानी पढ़ रहे थे, क्या प्रीपोजिशन चल रहा था आपका है टॉपिक। यानी प्रीपोजिशन में कल आप लोगों ने थोड़ा बहुत सीखा था कि प्रीपोजिशन किसे कहते हैं और कैसे उनका यूज करते हैं। यानी प्री का मतलब, प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है? प्री माने पहले, और पोजिशन माने स्थान। जो अपना स्थान यानी नाउन या प्रोनाउन से पहले ग्रहण कर लेता है, ले लेता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं प्रीपोजिशन। क्या कहते हैं उसको? प्रीपोजिशन कहते हैं उसको। यानी इसका यानी अपना स्थान का नाउन या प्रोनाउन से पहले लेता है और ये संबंध दर्शाने के लिए होता है, उसको बोलते हैं प्रीपोजिशंस। ठीक, उसी में हमें आगे आज पढ़ना सीखना है कि इनका यूज कहाँ कहाँ करते हैं। यानी जो प्रीपोजिशन हमारी होती हैं, बहुत सारी प्रीपोजिशन मैंने कल लिखवाई थी ना, है इन है, एट है, आउट है, विद है, अमंग है, बिटवीन है, ओवर है, आफ्टर है, बिफोर है, बिहाइंड है। ये सारी जो प्रीपोजिशन हमारी होती है ना, तो इनका यूज कैसे करते हैं इसके बारे में हमें आज सीखना है। ठीक है, आइए देखते हैं। क्लास आपका कौन सा है? 9th है और या 10th, दोनों में ग्रामर हमारी सेम रहती है। और टॉपिक हमारा चल रहा है प्रीपोजिशन का। क्या चल रहा है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन ये टॉपिक हमारा चल रहा है। ठीक, इसके बारे में कल मैंने थोड़ा सा आपको पढ़ाया था। अब देखिए अमंग कहाँ यूज करते हैं। नंबर अगला देखिए, नंबर 1 देखिए, अमंग, AMONG, अमंग। ठीक, अमंग का मतलब क्या होता है? मध्य में होता है, बीच में होता है। ठीक, क्या होता है? तो अमंग जो होता है वो मध्य के लिए, बीच के लिए आता है, लेकिन इसका यूज कहाँ करते हैं? 2 से ज्यादा के लिए करते हैं। 2 से ज्यादा के लिए, 2 से अधिक, 2 से अधिक अधिक व्यक्तियों व्यक्तियों या वस्तुओं ठीक, 2 से ज्यादा यानी तो 2 से ज्यादा अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए ठीक, किसका यूज करते हैं? अमंग का यूज करते हैं। जैसे कि देखिए, वी वॉल्क्ड, टहलना होता है, यानी वी वॉक्ड यानी हम टहलते हैं। कहाँ टहलते हैं? यानी अमंग, अमंग माने बीच में, ऐसे लिख लीजिएगा इसको। इस टाइप से लिख लीजिएगा। यानी ही डिवाइडेड, बांटना होता है। ही डिवाइडेड, DIVIDD, ही डिवाइडेड मतलब उसने बांट दिया। क्या बांटा? हिज प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉपर्टी उसने बांट दिया है, प्रॉपर्टी। ठीक, और फिर क्या है? डैश हिज 5 सन्स। इस टाइप से लिखा हुआ एग्जाम में, आपका एग्जाम में आएगा लिखा हुआ, और ब्रैकेट में जैसे लिखा हुआ है बिटवीन, लिखा है, और क्या लिखा है? अमंग लिखा है, अमंग। ठीक, इस टाइप से लिखा हुआ है। तो इसमें हम क्या भरेंगे देखिए, तो हम इसमें क्या भरेंगे? लिखा है ही डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी, यानी उसने अपनी प्रॉपर्टी को बांट दिया है। किसमें बांटा है? कितने लोगों में बांट दिया प्रॉपर्टी को? 5 लड़कों में, 5 बेटों में बांट दिया है। 2 से ज्यादा हो गए ना। और आपने क्या लिखा है कि 2 से अधिक व्यक्ति हो या वस्तु, उसके लिए हम क्या लगाते हैं? अमंग यूज करते हैं। ठीक, क्या लगाएंगे इसमें? भरेंगे अमंग। तो AMONG, अमंग, AMONG। ठीक, क्या भरेंगे हम? अमंग भर देंगे यहाँ, अमंग। ठीक, और देखिए एग्जाम्पल, तो अमंग भर दिया गया ना। और देखिए अगला रूल देखिए, बिटवीन देखिए कहाँ यूज करते हैं? नंबर 2, बिटवीन। ठीक, बिटवीन का यूज कहाँ करते हैं? यानी बिटवीन कहाँ लगाते हैं? केवल 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में, 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में, वस्तुओं के बीच में। ठीक, यानी अमंग 2 से अधिक, और बिटवीन 2 व्यक्तियों या 2 वस्तुओं के लिए केवल यूज करते हैं। हाँ, अब देखिए एग्जाम्पल देखिए, सी स्टूडे, सी स्टूडेंट माने खड़ी है, यानी सी स्टूडेंट मीन्स खड़ी है। दैट इज हर
हस्बैंड हस्बैंड एंड सन एंड सन। ठीक बच्चों, अब देखिए इसमें क्या लिखा है, लिखा सी स्टूडेंट, यानी वह खड़ी है, और कहाँ खड़ी है, यानी लिखा हर हस्बैंड एंड सन, यानी अपने बेटे और अपने यानी हस्बैंड के बीच में खड़ी है। ठीक, कहाँ खड़ी है, यानी सी स्टूडेंट मीन्स खड़ी है। देखो दो लोग हैं यहाँ पर, यानी हर हस्बैंड और सन, दो ही लोग तो हुए इसमें, तो इसमें क्या भरेंगे हम, बिटवीन भर देंगे। क्या भरेंगे, बिटवीन, क्योंकि दो लोगों के लिए क्या भरेंगे, बिटवीन, दो से ज्यादा के लिए हम यूज करते हैं। चलिए अगला देखिए, एट का यूज कहाँ करते हैं, नंबर 3 एट। ठीक, एट का यूज कहाँ करते हैं, समय बिंदु को इंगित करने के लिए, समय बिंदु बिंदु को दर्शाने के लिए या इंगित करने के लिए, दर्शाने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एट का यूज। ठीक, जैसे एग्जाम्पल देखिए, और इसका थोड़ा और लिख लीजिए। समय बिंदु देखिए क्या होता है, समय बिंदु है, समय बिंदु होता क्या है, यानी समय बिंदु। ठीक, घड़ी का निश्चित समय, क्या होता है, घड़ी का निश्चित समय, घड़ी का निश्चित समय, घड़ी का निश्चित समय, निश्चित समय। ठीक, यहाँ पर क्या लगाते हैं, ऐट लगाते हैं। दिनों के नाम, दिनों के नाम, दिनों के नाम। और कहाँ लगाते हैं, महीनों के नाम, महीनों के नाम, महीनों के नाम, दिनों के नाम, महीनों के नाम तथा वर्ष आदि से, तथा वर्ष, वर्ष आदि, वर्ष मतलब साल या वर्ष आदि से समय बिंदु का, से समय बिंदु का, समय बिंदु, बिंदु का तात्पर्य है, का तात्पर्य है। ठीक, क्या है, यानी ऐट का प्रयोग 24 घंटों की, ऐट का प्रयोग, यानी ऐट का प्रयोग, का प्रयोग, का प्रयोग। अब एग्जाम्पल देखिए इसके, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम में क्या है, देखिए द सन राइजेज, द सन राइजेज यानी सूर्य निकलता है, क्या है, सूर्य निकलता है, कब निकलता है, दैट इज 6 AM, 6 AM। तो यहाँ पर क्या भरेंगे हम, बताइए क्या भरेंगे यहाँ पर, यानी ऐड, क्या भरेंगे हम, ऐड भर देंगे यहाँ पर। ठीक, समय के लिए क्या लगाएंगे हम, ऐड भर देंगे इसके लिए हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर देख लीजिएगा, ही विल कम बैक, ही विल कम बैक, यानी वह वापस आएगा, और कब आएगा भाई, दैट इज सनसेट, कब आएगा, सूर्यास्त होने पर वो वापस आ जाएगा। तो क्या भरोगे यहाँ पर, ऐट। ठीक, पॉइंट ऑफ टाइम हो गया हमारा, तो उसके लिए क्या लगाते हैं हम, ऐट का यूज करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए ऐट का यूज करते हैं। और ऐट का यूज कहाँ करते हैं, यानी उस स्थान को इंगित करने के लिए। और देखिए इसी में ऐट में देखिएगा, नोट में लिख लीजिए नीचे, नोट, उस स्थान, स्थान को इंगित करने के लिए, उस स्थान को इंगित करने के लिए, इंगित करने के लिए, करने के लिए। ठीक, और कौन सा स्थान है, जैसे मिस्टर मोहन, एग्जाम्पल देखिए, मिस्टर मोहन, मिस्टर मोहन, मोहन, मिस्टर मोहन इज, 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 दैट डेज, दैट डेज हिज ऑफिस,
हिज ऑफिस। कहाँ है मिस्टर मोहन, यानी ऑफिस में है, ऑफिस। ठीक, तो यहाँ पर क्या भरेंगे हम, एट भर देंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या दिखा जा रहा है, स्थान बताया जा रहा है, क्या भरोगे यहाँ पर, एट भर दोगे। ठीक, स्थान की बात हो रही है। जैसे आपका लिखा एग्जाम्पल और देख लीजिए, जॉन इज या राम इज लिख लीजिए, यहाँ ऊपर लिखते हैं। इसे लिखा हुआ है आपका है राम इज, एक डेट है, कहाँ है, घर पर है। घर क्या हमारा एक प्लेस हो जाएगा, यहाँ पर क्या भरोगे, एट, क्या भरोगे यहाँ पर, एट आ जाएगा। राम कहाँ है, घर पर है। ठीक, क्या भर दिया गया, एट भर दिया गया। आई सा ए बेगर, आई सा ए बेगर, आई सा ए बेगर, मैंने एक भिखारी को देखा। बेगर मीन्स भिखारी होता है। ठीक, क्या कर रहा था, कहाँ था वो बेगर, बेगर। ठीक, कहाँ था, द स्टेशन, द स्टेशन पर देखा। तो आप क्या भरोगे इसमें भाई, एट, क्योंकि स्टेशन का एक प्लेस है, एक स्थान है, क्या भरेंगे यहाँ पर, एट भर देंगे। ठीक, नेक्स्ट देखिए, और एट कहाँ यूज करते हैं, यानी अवस्था हालत के लिए भी हम एट का यूज करते हैं, यानी कार्य में रत होने के लिए भी एट यूज करते हैं, कार्य में लगे होने के लिए, कार्य में लगे होने के लिए, एट का यूज, किसका करते हैं, एट का यूज। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, ही इज एट वर्क, ही इज दैट डेज वर्क, यानी वो क्या है, वो कार्य में संलग्न है, कार्य में क्या है, लगा हुआ है, क्या भरोगे यहाँ पर, एट भर दो। ठीक, समझ में आ गया ना, एट का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, और कहाँ एट का यूज करते हैं, यानी टेम्परेचर नापने के लिए भी करते हैं। नेक्स्ट देखिए, रूल नंबर नेक्स्ट आपका है, तापमान नापने के लिए, तापमान मापने के लिए, मापने में एट का यूज, किसका करते हैं, एट का यूज। जैसे एग्जाम्पल देखिए, सी, यानी सी ड्रो हर, कैसे लिख लीजिएगा, बनारस आर, यानी बनाना आर सोल्ड, या कैसे लिख लीजिए पहले, बनाना, बनाना आर सोल्ड, यानी बिकते हैं, सोल्ड। ठीक, ऐसे बिकते हैं भाई, सोल्ड हेयर, यानी यहाँ बिकते हैं। ठीक, डैश लगाइए, 20 रुपीज़, 20 रुपीज़, रुपीज़। ठीक, 20 रुपीज़ एक किलोग्राम, 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 किलोग्राम। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, एट यूज करेंगे, तापमान मापने में करते हैं, और कहाँ करते हैं, वस्तुओं के भाव में, वस्तुओं के भाव में भी करते हैं, वस्तुओं के भाव, मतलब भाव यानी मोल भाव में भी करते हैं। ठीक, और कहाँ करते हैं, गति के लिए भी करते हैं, गति के लिए, गति के लिए भी हम एट का ही यूज करते हैं। और देखिए एग्जाम्पल दूसरा देखिए, वाटर बॉयल्स, यानी वाटर बॉयल, पानी बॉयल होता है, वाटर बॉयल्स दैट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। नंबर 3 देखे एग्जाम्पल, सी ड्रो हर कार, सी ड्रो, ड्रो हर कार, हर कार दैट इज 70 किलोमीटर km पर आवर, यानी पर आवर चलती है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर कहाँ कहाँ भरना है, ऊपर आपने क्या लिखा है, तापमान मापने में, तापमान कहाँ लिखा, ये लिखा तापमान आपका, यहाँ पर क्या हो गया, आपका तापमान हो गया, तापमान मापने के लिए हो गया आपका है। ठीक, और उसमें क्या लिखा है, बनाना आर सोल्ड हेयर, यानी बनाना बिकता है, कितने बिकता है, 20 रुपीज़ बिकता है, 20, क्या भरोगे यहाँ पर, 20, 20 रुपीज़। ठीक,
अब देखिए यहाँ पर क्या है, वस्तु का भाव पूछा जा रहा है ना, तो क्या भरोगे, ऐट भर दोगे यहाँ पर। इसमें क्या भरोगे, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, ऐट आ जाएगा, क्योंकि इसमें क्या पूछा, गति के लिए पूछा जा रहा है। तो ये सब हमारा क्या होगा, ये ऐट का यूज हो गया। किसका यूज हो गया, ऐट का यूज हो गया। उसके बाद देखिए बाई कहाँ यूज करते हैं, बहुत शॉर्टकट हम पढ़ा रहे हैं बच्चों है, ठीक है, आगे जल्दी। अब देखो बच्चों, उसके बाद क्या है, ऐट और इन का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, यानी ऐट तथा इन का प्रयोग, ऐट तथा इन का प्रयोग, ठीक, इनका यूज, इनका यूज, ठीक। ऐट और इनका यूज कहाँ कहाँ करते हैं, तो ऐट कहाँ यूज करते हैं, देखो ऐट, ऐट का यूज यानी प्रयोग कहाँ करते हैं, छोटे स्थानों के लिए, ठीक, छोटे स्थानों, छोटे स्थानों, छोटे स्थानों के एक भाग के लिए, स्थानों के एक, स्थानों के एक भाग के लिए, एक भाग के लिए, ठीक। और इन कहाँ करते हैं, इन का यूज देखिए, इन का प्रयोग, ठीक, कहाँ करते हैं, बड़े स्थानों और देश के लिए, बड़े स्थानों, ठीक, बड़े स्थान जहाँ होते हैं, और देश के लिए, और देश के लिए, देश के लिए, ठीक। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम, तो वी स्टेट यानी हम ठहरते हैं, यानी ठहरे या ठहरे थे, वी स्टे, यानी वी स्टे मीन्स हम ठहरे थे, डैश, ठीक, कासगंज, कासगंज यानी कुछ भी हम लिख सकते हैं, XYZ है, कासगंज। अब यहाँ पर हम क्या भरेंगे देखिए, और आगे दिया होगा ब्रैकेट के अंदर दिया होगा इन या एट, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, सी लिप्स, वह रहता है या रहती है, सी लिप्स, ठीक, डेट डेज, कानपुर, लखनऊ, कुछ भी हम लिख सकते हैं यहाँ पर है, इसमें क्या भरेंगे, ठीक, एट या इन दोनों में से हमें क्या भरना है। अब देखिए बच्चों, इनमें क्या भरेंगे हम, अब देखिए कानपुर तो बड़ा शहर हमारा है ना, ये कासगंज क्या छोटा शहर है, तो यहाँ पर क्या भरेंगे हम, ऐट भर देंगे, यहाँ पर क्या भरेंगे, इन भरेंगे, ठीक। जैसे ही लिव्स इन दिल्ली, वह दिल्ली में रहता है। उसके बाद देखिए ये तो हो गया हमारा, यानी ऐट हो गया, इन का यूज हो गया, ठीक। और इन और आफ्टर कहाँ लगाते हो, देखो इन और आफ्टर, इन और आफ्टर, आफ्टर, इन और आफ्टर कहाँ यूज करते हो, ठीक। तो इन क्या बताता है, कुछ समय के, यानी कार्य कुछ समय में होगा, इनका मतलब क्या होता है, कार्य कुछ समय में होगा, कार्य कुछ समय में होगा, कुछ समय में होगा, होगा, ठीक, यानी कार्य क्या होगा, कुछ समय में होगा। और आफ्टर से क्या ज्ञात होता है, कार्य कितने समय बाद होगा, आफ्टर क्या दिखाता है, आफ्टर यानी कार्य कितने समय बाद होगा, कितने समय बाद होगा, वहां पर क्या लगाओगे, आफ्टर लगाओगे, ठीक। जैसे एग्जाम्पल देख लो, ही विल बी, ही विल, ही विल बी वेल, ठीक, दैट डेज, 2 days, 2 दिन में क्या होगा, वो ठीक हो जाएगा, ठीक। तो इसमें क्या भरेंगे हम यहाँ पर, जैसे आई शैल गो, दूसरा देखिए आई शैल गो यानी मैं जाऊंगा, दैट डेज, ठीक, कब जाएंगे, 1 hour, 1 घंटे के बाद हम जाएंगे। अब देखिए इनमें क्या भरेंगे हम भाई, पहले वाले में क्या भरेंगे हम, क्या लिखा, ही विल बी वेल, यानी वो ठीक हो जाएगा, कब ठीक हो जाएगा, लमसम 2 दिन में ठीक हो जाएगा, यानी कुछ समय में होगा, यानी कुछ समय की बात चल रही इसमें,
यहाँ पर क्या भरेंगे हम, इन भर देंगे, और यहाँ पर क्या भरेंगे हम, आफ्टर। ठीक, क्या भरेंगे यहाँ पर, आफ्टर भर देंगे, क्योंकि इसमें क्या है, कार्य कितने दिनों कितने समय बाद होगा। तो क्या लिखा है, आई सेल गो आफ्टर 1 आवर्स, यानी 1 घंटे के बाद, यानी आई सेल गो यानी मैं जाऊंगा, कब जाऊंगा, 1 घंटे के बाद जाऊंगा। तो आई सेल गो आफ्टर 1 आवर, यानी 1 घंटे के बाद हम जाएंगे। तो आफ्टर कब आएगा, यानी समय के बाद के लिए आता है। ठीक, फिर देखिए बाई और विद कहाँ यूज करते हो, बाई और विद कुछ सीख लेते हैं, बाकी कल सीखेंगे। एक और सीख लेते हैं, बाई कहाँ लगाते हो, विद कहाँ लगाते हो। बाई कहाँ लगाते हैं, किसी के थ्रू जब कोई कार्य होता है, सजीव के लिए, निर्जीव के लिए विद लगाते हैं, यानी बाई और विद का यूज, बाई और विद का यूज, विद। ठीक, कहाँ कहाँ यूज करते, देखिए बाई का प्रयोग काम करने वाले के लिए, बाई का प्रयोग, ठीक, कब करते हैं, कहाँ करते हैं, काम करने वाले के लिए, काम करने वाले के लिए, ठीक, बाई का प्रयोग काम करने वाले के लिए, यानी कर्ता से पहले, कहाँ करते हैं, कर्ता से पहले, कर्ता तो सब्जेक्ट से पहले, कर्ता से पहले, कर्ता से पहले, इसको डूअर भी कहते हैं। और विद का प्रयोग कहाँ करते हैं, विद, विद का प्रयोग, ठीक, किसके लिए करते हैं, निर्जीव वस्तु के लिए, किसी यंत्र के लिए, किसी यंत्र, किसी यंत्र, ये तो जानते हो निर्जीव होता है, के लिए, के लिए, के लिए। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ए गुड सॉन्ग, ए गुड सॉन्ग, एक अच्छा गीत, ठीक, एक गुड सॉन्ग, एक अच्छा गीत, वाज संग यानी गाया गया था, वाज संग, गाया गया, किसके थ्रू गाया गया, बाई, मधु, कुछ भी नाम ले सकते हैं, ठीक, ये लिख दिया गया। और देखिए एग्जाम्पल दूसरा देखिए, ही किल्ड ए, ही किल्ड, उसने मारा, ही किल्ड ए, क्या मारा, ए स्नेक, ए स्नेक, दैट डेज, ठीक, ए स्टिक, छड़ी से मारा, STICK, स्टिक की छड़ी से मारा। अब देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है, पहले में क्या लिखा हुआ है, यानी बाई का प्रयोग कहाँ करते हैं, कार्य करने वाले के लिए करते हैं, कर्ता से पूर्व करते हैं। इसे आपका लिखा हुआ एक गुड सॉन्ग वाज संग, एक अच्छा गीत गाया गया। भाई गीत कौन गाएगा, इंसानों का वही तो गीत गाएगा ना कोई, तो क्या हो गया, एक अच्छा गीत कौन गाएगा, भाई कोई इंसान होगा ना, वही तो गा सकता है। और उसमें क्या लिखा है, मधु, मधु के थ्रू गाया गया, मतलब उसके द्वारा गाया गया, ठीक है। पैसू में बना सेंटेंस हमारा है, तो पैसू इसमें क्या लगाते हो, बाई लगाते हो, यहाँ पर क्या भरोगे, बाई, ठीक, मधु के द्वारा गाया गया। तो मधु क्या है, यहाँ पर सजीव है ना, काम करने वाला हो गया। इसमें क्या लिखा है, ए स्टिक लिखा था, मिट गया, ठीक, क्या भरोगे यहाँ पर, विद, क्या भरेंगे, देखो लिखा है विद, विद का प्रयोग कहाँ करते, किसी यंत्र के लिए, तो विद हो जाएगा, इसमें विद ए स्टिक हो जाएगा, ठीक बच्चों। और इतना पढ़ लिया आप लोगों ने, थोड़ा सा और देख लीजिए और फिर बाकी कल करवाते हैं। जैसे कुछ फिक्स प्रीपोजिशन हमारी होती है, फिक्स्ड यानी फिक्स प्रीपोजिशन होती है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, ठीक, वहां पर हम क्या लगाते हैं, यानी टू का यूज करते हैं, क्या करते हैं वहां पर, टू का यूज, टू का यूज। जैसे बेनिफिस, जहां पर लाभ प्रति बात होती है, बेनिफिशियल्स, BENEFI और CIAL, बेनिफिशियल, ठीक, और कंडक्टिव, CONDUCTIVE, कंडक्टिव, ल्यूक्रेटिव, LU और CRATIVE, इनका मतलब क्या होता है, लाभ होता है, क्या मतलब होता है, लाभ, ठीक। यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, इन सभी के साथ में क्या लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, ठीक, क्या लगाएंगे, हम टू का यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखो दिया है, जैसे दिया हो एग्जाम्पल आपका, दिस वर्क इज, दिस
वर्क इज ल्यूक्रेटिव, ल्यूक्रेटिव, डेट इज अस। ठीक, ये कार्य क्या है हमारे लिए लाभप्रद है, अच्छा कार्य हमारे लिए। तो यहाँ पर क्या भर दोगे, टू भर दोगे, क्या भरोगे, टू। ठीक बच्चों, समझ में आ गया ना। ठीक, इसके आगे कल और बहुत सारी प्रिपरेशन है, कल हम इसको फिनिश कर लेंगे। ठीक बच्चों, थैंक्स।